दोस्तों हर देश के अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं और हर देश के अपने कुछ शानदार रूल्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर देश में ऐसा ही हो। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के चलते आज दुनिया के आगे चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हीं में से एक देश है ब्राज़ील। ये देश जितना बड़ा है उससे भी ज़्यादा बड़े काम इस देश में रहने वाली लड़कियों और लड़के अपने देश में करके दिखाए हैं। और ये काम कोई ऐसे वैसे काम नहीं है, बल्कि ये काम काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जिनके बारे में आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। हालांकि इसके साथ हम आपको इस देश के कुछ फैक्ट्स और कुछ वियर्ड रूल्स भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी में। दोस्तों ब्राजील कितना बड़ा और कितना मॉडर्न है ये बताने की जरूरत शायद आपको हमें नहीं है। इधर की मॉडर्निटी की वजह से वहाँ की सरकार ने भी अपने देश में कुछ मॉडर्न ही रूल्स निकाल रखे हैं। आपको बता दें कि यहाँ की सरकार ने ये रूल बना रखा है कि यहाँ पर अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। आपको बता दें कि 2008 से ब्राजील में जितने भी लड़के लड़की बनी है या जितनी भी लड़कियां लड़के बने हैं उनका सारा जिम्मा पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने उठाया है। अब दोस्तों तभी तो ब्राजील दुनिया के कुछ उन देशों में शुमार है जहां गेस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की है। इस पर यहाँ पे सरकार कहती है कि इंसान को उसके जिंदगी में वो सब करने का हक देना चाहिए जो वो करना चाहता है। दोस्तों जिस देश की सरकार ही ऐसी बात करेगी उस देश के लोग कैसे होंगे वो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हम आपको यहाँ की महिलाओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि ब्राजील की लड़कियां दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव लड़कियां मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ के 99% लड़कियां जब माँ बनती हैं तो वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को दूध नहीं पिलाती हैं। दरअसल इस पर वो कहती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से उनका फिगर खराब हो जाता है। आपको बता दें कि यहाँ की लड़कियां अपने फिगर को लेकर बहुत सीरियस होती हैं। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब इस पर भी इधर की सरकार कहती है कि जो मदर्स अपने न्यू बॉर्न बेबीज को दूध नहीं पिलाना चाहते हैं वो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए हम दूध उपलब्ध करवाएंगे। वैसे दोस्तों इस तरह की बात पहले क्या कभी आपने किसी देश के बारे में सुनी है? शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ ब्राजील में ही हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्राजील के लड़कियों की एवरेज मैरिज की एज 30 साल होती है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां शादी में कम और लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा विश्वास रखती हैं। और फ्लर्ट करने में तो यहाँ की लड़कियां माहिर होती हैं। जी हाँ, यहाँ की लड़कियों को बहुत फ्लर्टी माना जाता है। अब दोस्तों ब्राजील ने तो ये सब आम बात है। दोस्तों अब हम आपको इस देश के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों आपने अपने इंडिया में सड़कों पर आवारा कुत्तों बिल्लियों को यूं ही घूमते हुए तो देखा होगा, लेकिन ब्राजील में ऐसा नहीं होता। यहाँ की सड़कों पर आपको कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि अजगर घूमते हुए दिख जाते हैं। जी हाँ, कई बार तो यहाँ अजगर की वजह से ट्रैफिक जैम तक हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अमेज़न जंगल इसी देश में है, जिसकी वजह से यहाँ से कई बार अजगर रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं। इसी जंगल की वजह से ब्राज़ील को प्रकृति को बचाने वाला देश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद अमेज़न जंगल में जानवर की कई ऐसी प्रजातियाँ मौजूद हैं जो आपको किसी और देश में नहीं मिल सकती हैं। इनमें से कुछ तो इतने ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं जो अगर किसी को गलती से भी एक बार काट ले तो उसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे ब्राज़ील में लगभग 305 ट्राइब्स रहते हैं, जिनमें से लगभग 70 खतरनाक ट्राइब्स तो इसी अमेज़न जंगल में ही रहता है, जिनका ब्राज़ील सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्राइब्स अपने नियमों के अनुसार ही चलते हैं। वैसे दोस्तों ये वो अकेला जंगल है जो दुनिया को 20% ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है और यहाँ के लोगों का आज भी मानना है कि इस जंगल में अभी भी एलियंस आते हैं और इस जंगल को दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल भी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों ब्राज़ील में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ आम इंसानों को जाना पाबंद है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। अब दोस्तों इस नाम से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आम इंसानों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे सरकार के कुछ खास डिपार्टमेंट के लोग ही जा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ब्राज़ील बहुत ही डेवलप देश है और यहाँ के लोग आधुनिकता का तेजी से फराटा भर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ के पुलिस मुजरिमों को भैंसों पर बैठ कर पकड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बाइक और कार्स नहीं जा सकते, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस इन एरियाज में भैंसों पर बैठकर मुजरिमों को पकड़ते हैं। दोस्तों वैसे यहाँ की सरकार ने अपने देश के मुजरिमों के लिए कुछ अजीबोगरीब रूल्स भी बना रखे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जेल में रहने वाले मुजरिमों से साइकिल चलवाई जाती है। इससे यहाँ का जेल प्रशासन अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए बिजली पैदा करता है। यहाँ पर जो कैदी जितनी ज्यादा साइकिल चलाकर जितनी ज्यादा बिजली पैदा करता है उसकी उस हिसाब से उसकी सजा माफ की जाती है। वैसे सजा से याद आया, यहाँ पर क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर हर 10 मिनट में एक क्राइम होता है। दोस्तों जिस देश में साइकिल चलाकर सजा माफ होगी तो उस देश में क्राइम तो बढ़ेगा ही। अब दोस्तों ब्राजील की बात हो रही तो वहाँ के बीचेस भी कैसे पीछे रह सकते हैं।
आपको बता दें कि यहाँ के प्रेमी जोड़े अक्सर इन बीचों पर आते हैं और घंटों घंटों पार्टीज करते हैं। यहाँ के कपल्स के लिए यहाँ के बीचेस एक तरह से अयासी का अड्डा है। अब बात जब यहाँ के बीचेस की हो रही है तो आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूड बीचेस भी है, जैसे गैलेटा, तंबाबा और बारासेका। यहाँ आपको ब्राजील के कुछ वो नज़ारे देखने को मिल सकते हैं जो आपको शायद किसी दूसरे देश में देखने को ना मिले। अब दोस्तों ये ब्राज़ील है तो यहाँ पर देखना ये सब आम बात है। दोस्तों अब हम आपको इस देश के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात बताते हैं। वैसे तो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी जापानीज लोगों की पॉपुलेशन यहाँ बहुत है। यहाँ पर लगभग 20 लाख से ज़्यादा जापानीज लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों सन 1800 में यहाँ पर जापानीज लोग आकर रहने लगे थे, जिसके बाद से यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन लाखों में पहुँच गई और आज जापान के बाद ब्राज़ील दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जापानीज रहते हैं। दोस्तों अब हम आपको ब्राज़ील का एक और मॉडर्न रूल बताते हैं। यहाँ अक्सर देखा गया है कि जब यहाँ फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो यहाँ के लड़के और लड़कियाँ स्टेडियम में ही अपने कपड़े उतार देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ फुटबॉल को कुछ ज़्यादा ही दिल से प्यार किया जाता है। जैसे अपने भारत के लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, वैसे यहाँ के लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं। वैसे फुटबॉल के बाद यहाँ के लोग अगर दूसरे नंबर पर किसी चीज़ को प्यार करते हैं तो वो है म्यूज़िक। यहाँ पर शाम को अक्सर लोग आपको जगह जगह म्यूज़िक बजाते और नाचते गाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ब्राज़ील के लोग पैदाइशी बहुत अच्छे सिंगर और डांसर होते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में बहुत सी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। यहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, तभी तो यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में सैलानी घूमने आता है। यहाँ पर हर साल लगभग 2 करोड़ लोग घूमने आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लोग अर्जेंटीना से आते हैं। शायद अर्जेंटीना के लोगों को ब्राज़ील को ज़्यादा ही पसंद है। दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि ब्राज़ील में सिर्फ मौज मस्ती और घूमना फिरना ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और 1992 में ये सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में से पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने देश की आर्म फोर्सेस में विमेन को मौका दिया था। इसके अलावा ब्राज़ील दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पिलाने का काम करता है, क्योंकि ये देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा क्षेत्रफल में ये 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें लगभग 4093 एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स के मामले में ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें कि अमेरिका में लगभग 13,513 एयरपोर्ट्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राज़ील देश में इस समय जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग यूरोपियन, अफ्रीकन्स और अमेरिंडियंस, पोर्चुगीज़ और जापानीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को ले सकते हैं। जैसे आज ये सभी अलग अलग देश हैं, लेकिन इनको जन्म देने वाला भारत है। ऐसे ही ब्राज़ील को बनाने वाला पहले यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, अमेरिंडियंस, पोर्चुगीज़ और जापानीज़ है। दोस्तों आप जाते जाते हम आपको ब्राज़ील के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताकर जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बार सर्वे हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने जीवन में एक न एक बार जानवरों के साथ भी रिश्ता बनाया है। जी हाँ, ब्राज़ील में 35% आबादी ऐसी है जो इस बात को मानती है कि उन्होंने ऐसा किया है। इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल हैं। तो दोस्तों ये है ब्राज़ील के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आपकी क्या राय है ब्राज़ील को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।